हरे कृष्णा। आज का हमारा सद्विचार। बहुत से लोग जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना एक परिवेश है, अपना एक फील्ड है, अपना एक क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र। कोई व्यक्ति संगीत का कार्य क्षेत्र है, उसमें कुछ प्राप्त करना चाहता है। कोई व्यक्ति उद्योग का कार्य क्षेत्र है, उसमें प्राप्त करना चाहता है। कोई व्यक्ति भक्ति के क्षेत्र में प्रगति प्राप्त करना चाहता है। और अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते करते कई बार ऐसा होता है हमारे मन में कि हमें मन में एक उद्विग्नता, एक बेचैनी, एक झुंझलाहट आ जाती है कि हमें मिल क्यों नहीं रहा, असंभव लगता है, ये शायद हो नहीं पाएगा हमसे। और ऐसा देखा गया है कि हम बहुत नज़दीक पहुंचकर अपने उस कार्य को छोड़ देते हैं। भक्ति के संदर्भ में यदि हम बात करें तो कई बार भक्तों के जीवन में भी ऐसा देखा गया है कि बहुत अधिक भक्ति का अभ्यास करते हुए जब वह आगे बढ़ता है तो उसके मन में एक क्षण ऐसा आता है उसके जीवन में जब उसे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मैं अब एक श्रेष्ठ भक्त नहीं बन पाऊँगा, मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाऊँगा, और वह उस भक्ति के मार्ग को, अपने अभ्यास को छोड़ देता है। याद रखने योग्य बात है कि जीवन में सब कुछ संभव है यदि हम उसके अनुकूल अभ्यास अपना निरंतर रखें तो प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कह रहे हैं कि अभ्यासेन ही तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, या यूँ कहा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति यति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, जो अपनी चेष्टाएं निरंतर करता रहता है, अभ्यास को करता रहता है, अभ्यास योग को, यानी हमें छोड़ना नहीं है, अवश्य होगा। समय लगता है, हर वस्तु में हमें समय देना पड़ता है। असफलता का मुख्य कारण क्या है? बहुत से लोग जिनमें ये क्षमता होती है कि वो किसी दुष्कर कार्य को, किसी एक बड़े गोल को अचीव कर सके, जिसका लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है, और उन व्यक्तियों में क्षमता भी होती है दूसरों से अधिक कि वो उस ऊंचे असंभव दिखने वाले लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वो नहीं कर पाते। उसका एकमात्र कारण यह है वह प्रतीक्षा नहीं करते, धैर्य नहीं करते और अपने अभ्यास को निरंतरता में नहीं लाते। अभ्यास में निरंतरता हो और प्रतीक्षा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक बहुत ठंडी जगह पर, किसी बर्फ़ की जगह पर, पहाड़ जहाँ थे बर्फीले पहाड़, ऐसी जगह पर एक गुरु और शिष्य रहा करते थे। तो दिन में क्योंकि पर्वतों पे अच्छी धूप आती है और मौसम उतना अधिक नहीं था ठंडा, केवल रात्रि में ही जैसे जैसे सांझ ढलती थी मौसम ठंडे की ओर बढ़ता था और शाम सूरज ढलते ही पानी फ्रीजिंग पॉइंट पे आता था, यानी बर्फ़ में बदल जाता था। तो ऐसे ही एक गुरु ने अपने किसी शिष्य को, संध्या होने वाली थी, उस शिष्य को गुरु शिक्षा देना चाहते थे क्योंकि उस शिष्य की हालत भी वैसी ही थी जैसी विवेचना हमने अभी की। वह अधीर हो जाता था कि मुझे जीवन में भक्ति नहीं हो रही, जैसा मैं चाहता हूँ मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, जब मैं मुझे मेडिटेशन में मेरा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, तो इसके लिए मैं छोड़ना चाहता हूँ ये सब चीज़ें, अब मुझसे नहीं होगा। ये उसने मन में ठान लिया और गुरु ने कहा था समय दो, अभ्यास में निरंतरता रखो और समय दो, अवश्य हो जाएगा। लेकिन वो शिष्य समझ नहीं पा रहा था, तो गुरु ने समझाने के लिए उस दिन सांझ होने से पहले कहा, एक बर्तन दिया और कहा कि जाओ पास बहती हुई नदी से इस बर्तन में पानी भर के लाओ। शिष्य गया, उसने वह बर्तन नदी में डुबाया और जैसे ही डुबा के ऊपर उठाता है तो देखता है कि उसमें सारा पानी गिर गया, क्योंकि वो बर्तन के तले में बहुत सारे छेद थे। पर गुरु का वह आज्ञाकारी शिष्य था, पक्का था,
उसने फिर कोशिश की, फिर गिर गया। जितनी बार वो पानी निकालने की कोशिश करता, पानी थोड़ी देर उसमें टिकता पर छेद के कारण बह जाता था। अधीर हो गया। पास ही गुरुदेव खड़े थे। कहा, गुरुदेव ये असंभव है, इस छलनी में, इस छेद वाले बर्तन में पानी को रोकना, लेकर आना, टिकाना असंभव है। गुरुदेव ने कहा, अपनी चेष्टाएं करते रहो और समय की प्रतीक्षा करो, असंभव भी संभव हो जाएगा। उस शिष्य ने अपनी चेष्टाएं करती रही, 1 बार 2 बार 3 बार उसका अभ्यास करता चलता रहा और सांझ ढल गई। आखिर में जब उसने पानी उठाया, वह पानी बर्फ़ में बदल गया और वह बर्फ़ रूपी पानी लेकर अपने गुरु के पास आया। तो गुरु ने कहा, देखो, अभ्यास से और समय की प्रतीक्षा करके सब कुछ संभव हो जाता है। एक छलनी में भी पानी को रोका जा सकता है। आवश्यकता है बस हमें पानी को बर्फ़ में बदलने तक की समय की प्रतीक्षा करने की। तो यही हमारे जीवन में भी पर्याप्त है समझने के लिए। हम निरंतरता बनाए रखें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और समय की प्रतीक्षा करें, उसे कुछ समय दें। अपने अभ्यास को परिपूर्ण होने में, फलित होने में वह अवश्य फलित होगा। अभीष्ट की प्राप्ति हमें अवश्य होगी। भक्तों के जीवन में भी वह स्थिरता अवश्य आएगी। कृष्ण नाम में रस अवश्य आएगा। भगवान नाम में आनंद अवश्य आएगा। जिसका महिमा मंडन, जिसकी बड़ी बड़ी चर्चाएं सत्ग्रंथों में, शास्त्रों में रूपानुग आचार्यों ने की है। बस करना है तो हमें क्या, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, कि अभ्यास अपना निरंतर रखें और प्रतीक्षा करें पानी को बर्फ़ में बदलने तक की। सदा जपते रहें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।